मई के महीने में फौज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की वलवला अंगेज क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। कौम को सैसिल चौधरी की भी याद आती है, जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। पाक अफवाज ने मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। हमारे शाहीनों ने भारत के 7 तैयारे मार गिराए। मुसल्लह अफवाज के मसीही अफसरान और जवानों की खिदमत भी नाकाबिले फरामोश हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्रिसमस की तकरीब से खिताब, कहा वतन पर लहू निछावर करने वाले मसीही भाइयों को सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान की मसीही बरादरी की हर शोबे में गिरा कदर खिदमत हैं। पाकिस्तान हम सब का वतन है। हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की रावलपिंडी में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। कहा अक़लियतों के हुकूक और मजहबी रवादारी पाकिस्तान के नजरियाती बुनियाद है। मसीही बरादरी की अमन सलामती, हम आहंगी और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कौमी तरक्की और सलामती में मसीही बरादरी की देर खिदमत को सराहा। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, बाहमी एहतराम और इत्तेहाद की अहमियत पर जोर दिया। ISPR का कहना है फील्ड मार्शल ने बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। बाबाए कौम के मसावात, आज़ादी और मजहबी हम आहंगी के विजन को उजागर किया। अमरीकी मैगजीन ने पाकिस्तान को आलमी तवज्जो का मरकज़ करार दे दिया। दी डिप्लोमेट ने लिखा 2025 पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वापसी और अस्करी एतमाद का साल साबित हुआ। अस्करी क़यादत ने इंतहा पसंदी के खिलाफ वाज़ेह और मजबूत पैगाम दिया। आर्मी चीफ ने 2 टोक कहा जिहाद के ऐलान का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास। रियासती नज़्म व ज़ब्त के फ़रोग़ में अस्करी क़यादत का किरदार नुमायाँ रहा। रियासती मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। भारत के खिलाफ पाक अफवाज की कारकर्दगी ने अस्करी तवाज़ुन वाज़ेह कर दिया। सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन ने पाकिस्तान का इलाकाई किरदार मजबूत किया। पाकिस्तान के दिफाई साजो सामान की आलमी सतह पर मांग बढ़ी। CPAC के दूसरे मरहले के लिए साजगार आलमी माहौल बना। गजा से मुताल्लिक़ कोशिशों में भी पाकिस्तान को अहम फरीक करार दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का DI खान के इलाके कराची में ऑपरेशन। दहशतगर्द दिलावर समेत 2 ख़वारिज जहन्नुम वासिल। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द दिलावर के सर की कीमत 40 लाख रुपए मुकर्रर थी। फोर्सेस का कलात में फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। 8 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोलियां बरामद। ISPR का कहना है दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। हलाक दहशतगर्द तकरीबकारी की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस से। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है फितना हिंदुस्तान को छुपने नहीं दिया जाएगा। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश इंतहाई अक़ीदत व एहतराम और मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। मज़ार क़ायद पर तब्दीली गार्ड्स की पुरवकार तकरीब। पाक फ़ौज के चाक चौबंद दस्ते की सलामी। फ़राइज़ संभाल लिए। मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन चौधरी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज़ खान ने भी मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी। कायदे आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत में परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी शरीक हुए। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, नासिर शाह और दीगर भी साथ थे। गवर्नर सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान आज दुनिया में तवज्जो का मरकज़ बन गया है। पाकिस्तान की कामयाबी का सेहरा फील्ड मार्शल के सर जाता है। इस बात को वो भी मान ले जो मुज़ाकरात को नहीं मानता। अडियाला में बैठा शख्स मगरूर और तकब्बुर ज़दा है। मुराद अली शाह ने कहा पाकिस्तान ने भारत को जंगी मैदान में ही नहीं सिफारती मैदान में भी शिकस्त दी।
कायदे आज़म के रहनुमा उसूल हमारी तरक्की और गवर्नेंस के लिए मशअल राह है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को यौम विलादत पर खिराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, कायदे आज़म जमहूरियत, इंसाफ और बराबरी के अलंबरदार थे। ये अक़दार हमारे कौमी सफ़र का मरकज़ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, कायदे आज़म के सुनहरी उसूल ईमान, इत्तेहाद, तंज़ीम न सिर्फ दरख्शां कौमी मुस्तक़बिल की ज़मानत हैं बल्कि पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए भी मशअल राह हैं। मुसल्लह अफ़वाज का भी बाबाए कौम को खिराज अक़ीदत। ISBR के मुताबिक मुसल्लह अफ़वाज कायदे आज़म के मजबूत, खुद मुख्तार और जमहूरी पाकिस्तान के लिए कोशां हैं। अस्करी क़यादत का कायदे आज़म की मिसाली क़यादत, आइन पसंदी से रहनुमाई हासिल करने के आज़म का आग। कायदे आज़म ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं किया। पाकिस्तान का क़याम कायदे आज़म की लगन, ईमान और अनथक मेहनत का नतीजा है। वफाक़ी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का उड़ान पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। कहा, आज़ादी की कद्र पूछनी हो तो मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों से पूछे। वफाक़ी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, दो कौमी नज़रिए पर कायदे आज़म का गैर मुतज़लज़ल यकीन पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद बना। भारत में खातून का नकाब खींचने का वाक़या हिंदुत्वा नज़रिए की इंतहा पसंदी का सबूत है। हिंदुत्वा नज़रिया आज कायदे आज़म के दो कौमी नज़रिए को दुरुस्त साबित कर रहा है। कौमी मुज़ाकराती कमेटी ने PTI और हुकूमत ने मुज़ाकरात की कोशिशें तेज़ कर दी। फवाद चौधरी के मुताबिक सियासी रहनुमाओं से राबते। ज़राए का कहना है फवाद चौधरी जल्द आला हुकूमती शख्सियात से मुलाकात करेंगे। उन्होंने वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की दरख्वास्त की है। फवाद चौधरी का कहना है, चंद हफ्ते कबल मुल्की सियासत में मुफाहमत या डायलॉग की बात ही नाकाबिल कबूल थी। हुकूमत, PTI, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान समेत तमाम स्टेक होल्डर्स डायलॉग पर मुत्तफ़िक़ हो रहे हैं। उम्मीद है जल्द एजेंडे पर भी इत्तेफाक राय होगा। हुकूमत कोट लखपत के असीरान की रिहाई पर आमादा होगी ताकि अच्छे माहौल में बात हो सके। मुज़ाकरात से मुल्क को सियासी इस्तेहकाम हासिल होगा। NCCIA का फ्रॉड में मुलव्वस गैर कानूनी कॉल सेंटर पर छापा। 15 गैर मुल्कियों समेत 34 मुल्ज़मान गिरफ्तार, 3 ख़वातीन भी शामिल। वज़ीर दाखिला से ज़ियाल अंजार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, मुल्ज़मान बैरून मुल्क लोगों के साथ फ्रॉड में मुलव्वस थे। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर लूटते थे। जाली लॉगिन दिखाकर असल इन्वेस्टमेंट पोर्टल का यकीन दिलाया जाता था। 37 कंप्यूटर, 40 मोबाइल फ़ोन, 10,000 से ज़ायद सिम्स बरामद की गई। यौम कायद पर ISBR ने नया मिली नगमा पैगाम कायद जारी कर दिया। ये नगमा दुश्मनों के अज़ाइम के खिलाफ कौमी इस्तकामत और अज़्म को उजागर करता है। नगमे में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की कायदाना सलाहियतों को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया गया है। मकबूजा कश्मीर के बाद आसाम भी मोदी की बल्दियाती तब्दीलियों की जालिमाना पॉलिसी का शिकार। आसाम के कबायली अवाम सरापा एहतजाज। दी हिंदू के मुताबिक आसाम के कबायली अजला में ज़मीन के तनाज़े पर पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों में कई अफराद हलाक और मुतअद्दिद शदीद ज़ख्मी हो चुके। मोदी हुकूमत ने शदीद हंगामों के पेश नज़र इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी। कबायली अवाम का मौक़िफ़ है, मखसूस सरकारी ज़मीनें कबाइल और उनके मवेशियों के लिए मुख्तस थीं, जिन पर कब्जा कर लिया गया है। भारत की अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मुस्लिम प्रोफेसर का कत्ल। उस्ताद राव दानिश अली को सर में गोली मारी गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार हमलावर फायरिंग करके फरार हो गया। ऐन शाहिदीन ने बताया कि 7 से 8 गोलियां चलाई गईं। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। भारत में इंतहा पसंदी उरूज पर, अक़लियतें गैर महफूज। क्रिसमस पर बजरंग दल के जत्थे ने आसाम के स्कूल पर हमला कर दिया। तोड़ फोड़ की, सजावटी अशिया को आग लगा दी। भारतीय इंतहा पसंदों ने छत्तीसगढ़ में शॉपिंग मॉल के बाहर क्रिसमस फ्लोट्स को तोड़ दिया।
اسرائیلی فوج نے فلسطین میں مسیحیوں کا کرسمس منانا مشکل کر دیا. مقبوضہ بیت المقدس میں کرسمس کی تقریب پر اسرائیلی فورسز کا دھاوا. مسیحیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا, جیل میں بند کر دیا. سڑک پر خوشیاں منانے والے نوجوانوں پر بھی بدترین تشدد, کپڑے پھاڑ دیے. فرانس میں 30 سال کے بدترین سیلاب سے سینکڑوں افراد بے گھر ہو گئے. جنوبی فرانس کے قصبے لاروک میں شدید بارشوں کے بعد دریا میں طغیانی سے نظام زندگی درہم برہم. سڑکوں پر پانی جمع, 1000 سے زائد گھروں کو بجلی کی فراہمی معطل. فرانسیسی محکمہ موسمیات نے ریڈ الرٹ جاری کر دیا. روس کے سرد ترین شہر یاکوتسک میں درجہ حرارت -56 ڈگری تک گر گیا. روسی محکمہ موسمیات کی درجہ حرارت -60 ڈگری تک جانے کی پیش گوئی. 3.5 لاکھ کی آبادی والے اس شہر کے مکین موسم سرما کی سختی کا سامنا کرنے کے لیے خصوصی انتظام اور اہتمام کرتے ہیں. پریزیڈنٹس کپ کے فائنل میں KRL کی زبردست بالنگ, PTV کو 164 رنز پر ڈھیر کر دیا. پہلے کھیلتے ہوئے PTV کے بلے باز جم کر بیٹنگ نہ کر سکے. پوری ٹیم 41ویں اوور میں آؤٹ ہو گئی. ہدف کے تعاقب میں KRL کی بیٹنگ جاری. آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان ایشیا سیریز کا چوتھا اور باکسنگ ڈے ٹیسٹ کل سے میلبرن میں شروع ہوگا. میزبان آسٹریلیا کو سیریز میں 3-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل. انگلش فاسٹ بالر جوفرا آرچر انجری کے باعث سیریز سے باہر ہو گئے. آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنس بھی آخری 2 میچ نہیں کھیلیں گے.